ओके, सो वेलकम। आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। ठीक है, इसकी डेरिवेशन देखेंगे हम। असल में देखो, कुछ चीज़ें होती है जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एसिड किसे कहते हैं जो खट्टे होते हैं, ठीक है नहीं, और बेस किसे कहते हैं जो कड़वे होते हैं। फिर उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन। फिर जब आप 11th-12th में आते हो, आप देखते हो अरे इनके अलावा भी चीज़ें हैं जो बताती है कि एसिड और बेस क्या है। तो वक्त के संग हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। कुछ चीज़ें हम उस समय समझ नहीं पाते, बट कुछ चीज़ें होती है जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है नहीं। सब उसे मतलब वही बता रहे होते हैं, हम बहुत सालों से पढ़ रहे आ रहे होते हैं, क्योंकि हमने ना कभी इस पर गौर फिक्र नहीं किया होता, जोर नहीं दिया होता। तो ऐसे ये वाली जो डेरिवेशन आज हम करने जा रहे हैं, ये मतलब करी गई है, बट उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो गलत है। और इसको जो हम डिराइव करते फाइनली हम सही तरीके पे पहुंचते, बट कहीं ना कहीं हमारे दिल में होता है यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस सेम लॉजिक को हम कहीं लगा नहीं रहे होते। हम बहुत सारे बेसिक्स प्रिंसिपल को वहां पे तोड़ रहे होते, तब जाके उस डेरिवेशन को कर पाते हैं ना। तो आज हम उसे लॉजिकली करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ ये एग्जाम्पल लेना चाहूंगा जो मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है नहीं। इसके जरिए हमें समझने में आसानी होगी। और इस एग्जाम्पल में क्या है, कैलकुलस का यूज करेंगे हम। ये मैंने पहले लिख लिया कि वीडियो छोटी हो, है ना। जैसे ये एक स्फेरिकल बॉडी है, हॉलो सॉलिड कुछ पियो, इसमें यहां तक ना पानी भरा हुआ है, ठीक है नहीं, या कुछ भी यहां तक का मुझे वॉल्यूम देखना है। तो मुझे इतनी सी क्वांटिटी का वॉल्यूम देखना है। पूरे स्फीयर का तो आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं इसका कैसे देखूंगा, तो इसमें हम कैलकुलस में एलिमेंट लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता, ये जो इतना वॉल्यूम है ये ऐसे न्यूमरस इन्फिनाइट डिस्क से बना होगा, जिसमें सबसे पहले ये ऊपर वाली डिस्क आ गई है, फिर नीचे जाते जाते छोटी सी आएगी, ठीक है ना। इन सब के अगर मैं वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, मान लो ये जो डिस्क है इसकी एक वेरिएबल रेडियस है एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स इतनी होगी, फिर धीरे 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 घट जाएगी। स्फीयर का रेडियस अलग है और ये जो डिस्क का रेडियस है वो एक्स है। और ये जो यहाँ पे जो इसका तला है ये कितनी दूरी पे, मतलब ये वाली सरफेस जो है सेंटर से कितनी दूरी पे है, वाई दूरी पे है। यहाँ पे दे रखा है ना आपको वाई, ओके। और ये इसकी स्फीयर की रेडियस आर है। तो इसका अगर मैं छोटा सा वॉल्यूम लिखना चाहूँ, और इसकी बहुत बहुत पतली मोटाई है डी वाई, वरना तो ये मतलब बदल जाता। ये क्या कहते हैं, हमारा डिस्क नहीं रहता सिलेंड्रिकल, बट ये मोटाई हमने बहुत पतली ली जिससे ये लगभग सिलेंड्रिकल है। तो उसका जो एलिमेंटल वॉल्यूम होगा डीवी, वो एलिमेंटल डीवी वॉल्यूम कितना होगा, पाई एक्स स्क्वायर, जो इसका बेस का एरिया हो गया, इंटू में इसकी हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, से हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये इसकी हाइट डी वाई। तो ऐसे डीवी ये इसका हो गया, इस वाले एलिमेंटल डिस्क का एलिमेंटल वॉल्यूम हो गया। ऐसे सारी डिस्क के वॉल्यूम को मैं जोड़ दूंगा और मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन डीवी इसके बराबर होगा। बट आपको पता होगा कि जब मेरे पे फंक्शन होता है एक एफ एक्स और इंटीग्रेंट क्या हो उसका डी एक्स, ठीक है नहीं, तो उसे तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। बट अगर फंक्शन एफ एक्स का है और डी वाई इंटीग्रेंट वाई का है, तो उसे मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाता। अब यहाँ पे डी वाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या देखता हूं, मैं चाहे किसी भी डिस्क पे पहुंचू, ये y बदल रहा होगा और ये x बदल रहा होगा और ये r, बट इनके बीच एक रिलेशन हमेशा वैलिड होगा। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा होगा ना, ये वाला ट्राइंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नीचे आऊंगा y बदलेगा तो x भी बदलेगा, बट ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें y वेरिएबल है और r क्या है, कांस्टेंट। पाई तो कांस्टेंट था, इसे मैं बिल्कुल बाहर लाया। अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लिमिट्स क्या लूँ, देखिए, जब मैं ये y हाइट है ना, ये इस वाले डिस्क के लिए ऐसे नीचे नीचे नीचे, जब मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाऊंगा, जब मेरे y की वैल्यू क्या होगी, r, तो यहाँ पे ये जो बहुत छोटी सी डिस्क बनेगी उसका वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल, खत्म है। तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या है, जीरो। फिर मैं ऊपर आते जाऊंगा आते जाऊंगा आते जाऊंगा, ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ऊपर जब मैं इस वाली हाइट पे पहुंचूंगा, क्योंकि ये जो मुझे नीचे से गिवन है, ये जो जितना मुझे वॉल्यूम लेना ना उसकी हाइट कितनी है, h, तो जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी, बची हुई y की वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, यहाँ तक पूरा रेडियस था r, तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक r माइनस एच। तो जब मैं r माइनस एच पे पहुंचूंगा तो मैं टोटल जितना वॉल्यूम कवर करना था वी कर चुका। तो जब मैं लिमिट्स लूंगा तो उसका कॉरस्पॉन्डेंस लूंगा। तो यहाँ पे जब मेरे पास r था, मतलब जब ये y r था, मैं नीचे था, तो वॉल्यूम क्या था, जीरो, वॉल्यूम जीरो। जब मैं r माइनस एच पे पहुंचा, यहां तक पहुंचा, तो वॉल्यूम क्या है मेरे पास, v। अब फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं इंटीग्रेशन करके, आप भी ट्राई करना। तो मेरे पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई एच स्क्वायर बाई 3 r माइनस एच। तो सवाल समझ गए ना, मेरे पे स्फेरिकल बॉडी थी, इतने से हिस्से का वॉल्यूम, सॉरी, यहां तक का हमें वॉल्यूम निकालना था, जो नीचे जो हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन बनाई है, अरे ये क्या हो रहा है, उससे कितनी हाइट पे है, ये h हाइट पे है, ये कर लिया हमने, ठीक है ना।
अब इसे क्या अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है नहीं, अलग तरीका क्या है हम देखते हैं यहाँ पे देखना आप। सो वही सारी चीजें हैं, ठीक है नहीं। बट अब जो मैं लिमिट्स ले रहा हूं, आपने देखा था अभी यहाँ पे आपने क्या देखा, जब मैं r माइनस एच पे पहुंचा तो वॉल्यूम v है, और जब r था तो वॉल्यूम क्या है 0। तो उसी चीज को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, अब मैं कहाँ से देखना चालू कर रहा हूँ, मैं देखना चालू कर रहा हूँ यहाँ से, अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, पहले नीचे से ऊपर आया, अब मैं ऊपर से कहाँ जा रहा हूँ, नीचे। सो जब मेरे पास r माइनस एच है, ये हाइट कितनी है r माइनस एच, तो वॉल्यूम v, और जब मेरे पे हाइट यहाँ तक कितनी पहुंच चुकी है, ये y हाइट r, तो मेरे पे वॉल्यूम 0। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता पाई h स्क्वायर बाई 3 h माइनस 3r। बट हमें पता है करेक्ट फॉर्मूला क्या है, h माइनस 3r नहीं, जबकि क्या है 3r माइनस h। तो यहां पे हमने क्या लॉजिकल गलती की है, हमारे क्या आर्ग्यूमेंट्स गलत है, हमें इस पे थोड़ा गौर फिक्र करना पड़ेगा। ये लिमिट्स तो सही है सर, देखो पहले भी r पे 0 था और r माइनस h पे v था, तो यहां पे भी तो r माइनस h पे v है और r पे 0। क्या कुछ गलती नहीं हुई? अगर बिल्कुल सही है तो हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है, ठीक है, या एक बार सही आंसर आएगा और दूसरी बार गलत आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो यहां पे गलती पता है क्या हुई डियर स्टूडेंट, देखो पहले मैं कैसे देख रहा था, पहले मेरा पर्सपेक्टिव था, जब मैं नीचे से काउंट कर रहा था, यहां थोड़ा सा वॉल्यूम आया, थोड़ा 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 है, तो r पे 0 था, और जब तक ऊपर पहुंचा तो जितना वॉल्यूम मुझे चाहिए था वो मिल चुका था। बट यहां पे मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं मैं शुरुआती कहां से कर रहा हूं, यहां से देखने की। तो यहां जो पहले बहुत हल्की सी क्या कहते हैं जो डिस्क आएगी मेरे पास, उसका बहुत छोटा वॉल्यूम, यहां से तो मैं देखना ही चालू कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, नेग्लिजिबल, नीचे भी सारा खाली है। अब मैं यहां से हाइट बढ़ाते जा रहा हूं तो इतना वॉल्यूम आते जा रहा है, फिर मैं और गया, फिर यहां तक का वॉल्यूम आ गया, और गया यहां तक का वॉल्यूम आ गया, और गया और यहां तक का वॉल्यूम आ गया। समझा आप? मतलब जब मैं यहां पे था तो यहां से मैं चलना स्टार्ट कर रहा था, तो यहां पे वॉल्यूम क्या था 0। एक बार और देखें, जब मैं यहां पे पहुंचा था तो यहां से मैं तो स्टार्ट ही कर रहा हूं, मैं लिमिट्स कहां से ले रहा हूं r माइनस एच से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहां पे भी मुझे वॉल्यूम दिखेगा वो क्या दिखेगा, v नहीं 0 दिखेगा। फिर जब मैं थोड़ा सा गया तो थोड़ा वॉल्यूम कवर हुआ और वॉल्यूम कवर हुआ, क्योंकि अब मैं ऊपर से रेफरेंस ले रहा हूं, जब मैं नीचे तक पहुंचूंगा तो ये पूरा वॉल्यूम कवर हो चुका होगा। तो जब अब मैं यहां पे r पे पहुंचूंगा तो लिमिट्स 0 नहीं होगी, v होगी। अब जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो मुझ पे करेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा कि लिमिट्स का खेल क्या है, ठीक है। तो हम बढ़ते आगे अपनी डेरिवेशन की तरफ। अब इस डेरिवेशन में क्या होता है कि एक क्यू चार्ज ले लेते हैं हम पॉजिटिव, और ए इन्फिनिटी से हम एक छोटा सा क्यू चार्ज ला रहे हैं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन के लिए हमें वर्क डन चाहिए। वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन नहीं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। तो क्योंकि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट वो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं इसे इधर ला रहा हूं, रिपेल हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और इधर क्या लग रहा है मेरे पास, लेफ्ट में एक्सटर्नल फोर्स, बट मैं ला भी तो लेफ्ट में रहा हूं, तो dx भी मेरा कहां है, लेफ्ट में है। तो वर्क डन बाय जो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि F एक्सटर्नल और dx के बीच में कितना एंगल है 0, cos 0 पॉजिटिव होता है। ये नो वे cos 180 आ ही नहीं सकता, हम इसे cos 180 लेते हैं तो ये हमारी गलती है, हम गलत ले रहे हैं। एनसीईआरटी में जो दे रखा है तो वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से दे रखा है, और हम सारी चीजें किसमें सॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल क्या कहते हैं सिलेंड्रिकल तक हम जाते नहीं है 11th-12th में, और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सिलेंड्रिकल नहीं, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है ना, रेक्टेंगुलर पे नहीं। तो वो cos 180 ले सकते या वो नेगेटिव लेते, वो चीजें लगे। बट हम जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से अपनी लॉजिक्स लगाते हैं, हम इसे समहाउ फिर हम कह देते हैं कि F एक्सटर्नल किसके बराबर है, नेगेटिव F इलेक्ट्रोस्टैटिक के। हाँ वेक्टर फॉर्म में तो वो नेगेटिव ही है, बट हम यहाँ पे जब वैल्यूज ले रहे हैं तो हम तो उसकी वैल्यूज ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म तो नहीं ले रहे, तो नेगेटिव का तो कोई मसला नहीं होता। डेरिवेशन में अगर हम ऐसा कर देते हैं कि F एक्सटर्नल dx सही है यहां तक, बट फिर हम F एक्सटर्नल को माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक कर दें, ये गलत है ना, ये वेक्टर थोड़ी है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव मैग्नीट्यूड के बराबर थोड़ी होता है, वेक्टर्स में नेगेटिव साइन समझ में आता है क्योंकि वो अपोजिट है, यहाँ पे ये मीनिंगलेस हो जाता है। ये चीज करना हमारे लिए क्या है, गलत है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं, इन आर्ग्यूमेंट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो सर फिर कैसे करेंगे, रुकिए थोड़ा सा सोचते हैं हम। पर ये तो पता लग गया कि वर्क डन क्या आने वाला है, पॉजिटिव।
वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ पे जो पहले वो इन्फिनिटी पे था, तो इस चार्ज के लिए वो इन्फिनिटी पे था, फिर वो धीरे धीरे आ रहा है, वर्क डन हम कर रहे हैं, हम उस एक्सटर्नल फोर्स से, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके चार्ज को ला रहे हैं धीरे धीरे पी पॉइंट पे, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे। तो सारी दूरी जो मेजर हो रही है यहाँ से, ये मेरा क्या है डियर स्टूडेंट, ओरिजिन है, समझना। तो पहले मैंने डी डब्ल्यू लिखा, छोटा सा वर्क डन, अगर इसे मैं छोटा सा मूव करूं और किसी अभी एक्स पॉइंट पे है तो ये होगा एफ एक्सटर्नल डी एक्स। अब एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि मुझे धीरे धीरे लाना है, तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा होगा मेरा मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए, तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया मेरे पे मैग्नीट्यूड, ठीक है नहीं, मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए। ऐसे एक मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसमें, तो उसमें एक सीन होता है, क्या कहते हैं ना, हेलीकॉप्टर होता, तो उसके जो ऊपर के जो रोटेटर्स होते हैं वो नहीं होते, तो वो ना घर का पंखा लगा देते, तो फिर जॉनी लीवर होता है, पता नहीं कौन होता है, तो वो कहता है कि भाई ये कैसे चलेगी, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई ये तुम्हें पता है ना, क्या कहते हैं, घर का पंखा, हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता, उसे तो रोटेटर लगेगा। तो ये जो है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड रखा, ये किसको पता, आपको पता, मुझे पता है, मैथमेटिक्स को थोड़ी पता है कि यहाँ पे क्या है, उसके लिए तो भाई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड उसे थोड़ी दिख रहा है, ठीक है ना, कि हमने किससे मैनिपुलेशन करी। बहरहाल हमने इसे ही रख दिया, इसे नेगेटिव नहीं रखना है। अब लिमिट्स कैसे लेंगे, मेरी बात समझना। यहां पे था मैं, अगर यहां से देखूं, यहां से अगर मैं इन्फिनिटी पे जाऊं तो मेरा वर्क डन कुछ ना कुछ तो होगा। जब मैं इन्फिनिटी पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि जो मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं वो यहां से नाप रहा हूं, यहां से नहीं नाप रहा, तो जब मैं यहां से मैं कुछ वर्क डन करके 50 जूल का वर्क डन करके इन्फिनिटी पे पहुंचा हूं, तो जब मैं इन्फिनिटी पे हूं तो उस समय मैंने कुछ वर्क डन कर दिया होगा W, और जब मैं यहां से लेके चला था तो उस समय मैं कुछ वर्क डन नहीं कर रहा था, तो जब मैं R पे था तो उस समय मेरा वर्क डन क्या था, 0। हम कैसी लिमिट्स लेते हैं, हम समहाउ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके अपने मर्जी से, ठीक है नहीं, रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से हम यहां पे नेगेटिव ले आते हैं, फिर हम कहते हैं इन्फिनिटी पे क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, 0। इन्फिनिटी पे वर्क डन क्या होगा, 0, और R पॉइंट पे वर्क डन क्या होगा, W। मतलब यहां से यहां तक लाने में, R पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना होगा मुझे, W। आर्ग्यूमेंट ये नहीं है, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन बता रहा है जब मैं इन्फिनिटी पे हूं, इसके रेफरेंस में इन्फिनिटी पे हूं, तो अगर मुझे यहां से इन्फिनिटी जाना होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W। और जब मैं R पे हूं, R से ही देख रहा हूं, शुरुआती में R से कर रहा हूं, ये ओरिजिन से नाप रहा हूं, तो उस समय जब मैं R पे हूं तो उस समय वर्क डन क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, 0। इन्फिनिटी तक जाने में W वर्क डन करना होगा, ये है, क्योंकि मैं यहां से रेफरेंस ले रहा हूं ना, यहां से नहीं ला रहा हूं, इस बात को आप समझना, ठीक है ना। सो अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस W, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाहर आ जाएगा, और एक्स, मतलब पता है ना आपको, dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स, जो लिमिट्स होंगी वो लगा देंगे, सो -1 बाई एक्स R टू इन्फिनिटी। फिर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, सो W का फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू क्यू बाई R। ये पॉजिटिव आया है एंड सही आर्ग्यूमेंट के साथ आया, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया हो। मुझे वीडियो शॉर्ट करनी थी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हम ऐसी ही औसम चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपका एक माइंड भी खुलता है, ठीक है नहीं, आपका IQ भी शार्प होता है और भी चीज़ें बेहतर होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है नहीं, जिस भी चैनल पे आप ये देख रहे हो, कि यूट्यूब पे हो या इंस्टा पे हो, जहाँ पे भी हो ये, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्या दबाऊँ, ये तो ला ला